Students, welcome back in your science session with chapter number 6, Safety and First Aid. Student, this chapter relate you that when person get injured. ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि जब एक पर्सन इंजर्ड हो जाए तो हमें किस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए या कैसा उसकी हेल्प करनी चाहिए जिससे वो रिकवर कर पाए या इजीली रिकवर कर ले। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि ये कहते भी डॉक्टर कि जब भी कुछ ऐसा हो या एक्सीडेंट हो या कोई भी पर्सन इंजर्ड हो जाए एक्सीडेंटली तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए सो दैट ही कैन रिकवर हिमसेल्फ इमीडिएट, ताकि वो फटाफट से अपने आप में रिकवरी कर सके। सो यू नो स्टूडेंट कि आपको पता होगा दैट इमीडिएट हेल्प दैट इज गिवन टू सिक और एन इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम और हर टू द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो जो ऐसी हेल्प में मदद जो आप इंजर्ड पर्सन को देते हो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले वो फर्स्ट एड कहलाता है। इट कैन हेल्प हर और हिज कंडीशन एंड प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम पेन। ऐसा है इसलिए कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसको रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए और उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स दिए हैं जिसपे हम फर्स्ट एड कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 69। Accidents by poisoning. We use many chemical at home. हम अपने घर में बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं which are poisonous in nature. वो नेचर पॉइजनस होते हैं। अगर किसी भी तरह से मानो ये पॉइजनस नेचर वाले केमिकल हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो हमें किस तरह से इसका वर्क करना है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम रॉन्ग डोज ले लें, मेडिसिन की गलत डोज ले लें, तब भी हम पॉइजनिंग कंडीशन पे पहुंच सकते हैं। तो इसकी सेफ्टी के लिए हमें इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम दीज केमिकल वी मस्ट कीप द क्लीनिंग केमिकल फ्रॉम आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों से दूर रखने होते हैं ऐसे जो केमिकल्स हैं। देन एक्सीडेंट फ्रॉम होम और फ्रॉम फायर। फायर एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। वाइल कुकिंग इन द किचन, जब किचन में काम कर रहे हैं तब भी आग पकड़ सकती है। While playing with the firecrackers, जब पटाखों से खेलते हैं दिवाली में मोस्टली आप सुनते हो कि आग लग गई, वो बच्चा जल गया, ये इसके हाथ में लग गई, चोट हो गया, ऐसे हो गया। While using flammable substances in the house such as kerosene and diesel, जब आग पकड़ने वाले substances जो है, flammable substances जो हैं, इनको हम यूज कर रहे हो घर में या ये कभी ऐसे पड़े हुए हों तब भी इमीडिएट फायर जो है वो पकड़ सकती है। ड्यू टू इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शनिंग, कभी कभी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाना घर पे, इस वजह से भी आग पकड़ लेती है। प्रिवेंशन, इसकी प्रिवेंशन ये कहते हैं कि वियर ओनली कॉटन क्लोथ इन द किचन व्हाइल वर्किंग। जब घर में काम कर रहे हो तो हमें कॉटन क्लोथ पहनने हैं। नेवर प्ले विद मैच स्टिक, माचिस से नहीं खेलना। यूज लाइटर इंस्टेड ऑफ मैच स्टिक टू बर्न योर गैस स्टोव। जब भी गैस स्टोव पे काम कर रहे हो तो आपको लाइटर का यूज करना है इंस्टेड ऑफ मैच स्टिक। डू नॉट कीप केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा सच सब्सटेंसेस इन द किचन। और किचन के नियर बाय भी नहीं रखने होते हैं, किचन ही नहीं, ऐसे सब्सटेंसेस हमें अपने अलग एक शेल्फ में रखने होते हैं जो सेफली पड़े रहे। रेगुलर चेक एंड रिपेयर ऑल योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमारे कहीं ना कहीं बर्न होने पे लग रहे हैं कि नहीं ये तो ज्यादा हॉट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, इमीडिएटली ऐसे अप्लायंसेस को हमें बंद कर देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इन पे रेगुलर चेक रखना चाहिए। फायर स्प्रेड वेरी फास्ट, आग बहुत तेजी से फैलती है। हैंस इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल इट क्विकली। Fire can be controlled by reducing the temperature of the burning substance. फायर पे काबू तभी पाया जा सकता है, आग पे हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब बर्निंग सब्सटेंसेस का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए। कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, या उसको जो सपोर्ट कर रही है वो है एयर, दैट इज ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन उसको सपोर्ट कर रही है तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देना है। इन केस ऑफ सीवियर फायर, लेकिन जब आग बहुत तेज लग गई, रेज एन अलार्म एंड कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन। ऐसे टाइम में फायर स्टेशन पे हमें कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट इमरजेंसी नंबर 100 फॉर द पुलिस, 101 फॉर फायर डिपार्टमेंट, 102 फॉर एम्बुलेंस। दीज आर द इमरजेंसी नंबर। नाउ नंबर 112 कैन बी यूज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल द 3 इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। लेकिन 112 जो नंबर है ये पूरे इंडिया में इमरजेंसी नंबर है जो आप इन 3 फैसिलिटीज को वर्क करने के लिए हेल्प कर। कभी भी आपको हेल्प चाहिए तो आप ये तीनों नंबर पे नहीं कॉल करके 112 याद रख लो और इस पे इमीडिएट कॉल कर दो अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो। देन इफ समवन क्लोथ कैच फायर
दिस टेक्निक शुड बी यूज। अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई तो क्या करना है? विक्टिम शुड नॉट रन एज अ रनिंग कैन इंक्रीज द फायर ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई। कभी भी जब कपड़ों में आग लगी है तो ऐसे भागना नहीं है। जो भी विक्टिम है जिसको भी आग लगी वो पर्सन भागे नहीं, क्योंकि अगर वो भागेगा तो उससे एयर सप्लाई मिलेगी और एयर सप्लाई मिलने से आग और तेज जल जाएगी। द विक्टिम शुड ड्रॉप ऑन द ग्राउंड, नीचे लेट जाएगा, कवर हिज और हर फेस विद हिज हैंड, और अपने हाथों से अपने मुंह को कवर कर लेगा ताकि उसकी इंजरी जो है वो फेस तक नहीं जाए, और रोल करना है, ग्राउंड पे रोल करना है। एंड एक्सटिंग्विश द फायर विद अ ब्लैंकेट और सम अदर थिक क्लोथ। कभी मोटे कपड़े से या ब्लैंकेट से उसको ढक दे, इससे क्या होगा, सप्लाई, एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और आग वहीं के वहीं बुझ जाएगी। If paper or wood or cloth is on fire, it can be extinguished by throwing water or sand. अगर पेपर में या लकड़ी में या कपड़ों में आग लगी है तो मिट्टी फेंकने से, जो आप रेत देखते हो उसको भी फेंकने से जो है वो आग बहुत जल्दी से बुझ जाएगी। If fire has been caused by petrol, अगर लेकिन पेट्रोल से आग लगी है तो throw sand or mud over it. Do not put water. तो पानी नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि कपड़ों में और वुड में आग लगेगी तो पानी और मिट्टी से आप बुझा लोगे। लेकिन अगर पेट्रोल में आग लगी है तो पानी नहीं डालना है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग वाटर, व्हाट यू विल डू, यू विल यूज मड और सैंड। इफ द फायर हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो पहले आपको क्या करना है, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। सबसे पहले अपने घर में जो मेन पावर सप्लाई, जहाँ से आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो बंद करना है। एंड नेवर ट्राई टू एक्सटिंग्विश फायर बाय पुटिंग वाटर ओवर इट, और फिर पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पानी को अपनी तरफ खींचता है, मतलब सप्लाई को और तेज कर देगा, आपकी बॉडी तक में भी करंट आ जाएगा। फायर कैन ऑल्सो बी एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइस कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। और एक आपने देखा होगा स्कूल में भी है अपने, और अपने आसपास भी आप जब पेट्रोल पंप या कहीं देखते हो तो वहां पे रेड कलर का एक सिलेंडर रहता है इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये कहलाता है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये भी फायर सप्लाई, मतलब फायर को हेल्प करता है एक्सटिंग्विश होने में, बुझाने में। इफ दे आर अवेलेबल दे शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ वाटर और सैंड। अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो बहुत ही बढ़िया है, तो आपको वाटर और सैंड की जरूरत भी नहीं है, आप इमीडिएटली फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हो फायर के केसेस में। कट एंड वूंड, कट और वूंड प्रोवाइड एन इजी वे फॉर द जर्म टू एंटर इनटू आवर बॉडी। जब भी चोट लग जाती है, साइकिल से गिर गए, कट लग गया कहीं भी, या कोई भी वर्क ऐसा कर रहे थे, शार्प ऑब्जेक्ट से कट गए, कट हो गया बॉडी पे, तो ऐसे जो कट है ये इजी वे हो जाता है, ये बहुत इजीली जर्म को एंटर करने के लिए जगह दे देते हैं। एंड सो डू नॉट इग्नोर दैम, इसलिए स्टूडेंट्स इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इस समय, आपको अपने हैंड जो है वो वॉश करने चाहिए सोप से या डेटॉल से, और फिर अपने लिए जर्म्स जो है ये रिमूव करने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉटन अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया माइनर कट, अगर छोटा मोटा कट लगा है तो क्या करेंगे, अ कट में भी माइनर सच एज स्क्रैच और नेक। इफ द कट इज स्मॉल रिंस विद कोल्ड वाटर, अगर छोटा सा कट लगा है तो ठंडे पानी से धो लो। देन क्लीन इट विद कॉटन डिप इन द एंटीसेप्टिक लोशन, कॉटन जो कि सेवलॉन, डिटॉल, एंटीसेप्टिक लोशन में डिप की गई हो, इसको आप उससे क्लीन कर दोगे। दिस रिमूव जर्म, इससे क्या होगा, जो आसपास के एरिया में जर्म आ गई वो भी दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे। इफ द कट इज मेड बाय रस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर किसी जंग लगी हुई ऑब्जेक्ट से कट लग जाए, सच एज आयरन, नील, लोहे की जो नेल होती है, कीलें होती हैं, ऐसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको कट लग गया तो ऑलवेज एंटी टिटनेस इंजेक्शन में भी नीडेड। ऐसे केस में एंटी टिटनेस इंजेक्शन जरूरत होती है, टिटनेस जो है वो एक डेडली डिजीज है। टिटनेस एक डिजीज है स्टूडेंट्स जो डेडली है। मेजर कट और वूंड, जब कट ज्यादा गहरा हो तो क्या करेंगे, टू स्टॉप ब्लीडिंग इन द केस ऑफ मेजर कट, तब खून निकले जा रहा है, अब ऐसे टाइम में क्या करना है, कुछ कॉटन लेनी है आपको, मेक थिक पैड ऑफ स्टेराइल गेज एंड प्रेस इट ओवर द वूंड, और जो स्टेराइल गेज होती है, जो पट्टी आती है व्हाइट कलर की, उसका एक थिक पैड बनाना है कॉटन के साथ रख के, और उसको बहुत तेजी से आपके वुंड पर प्रेस कर देना है विद अ फिंगर और थंब टू स्टॉप द ब्लीडिंग। थंब से या फिंगर से उसको तेज अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, खून आना बंद हो जाएगा। देन टाई टाइटली विद अ बैंडेज, फिर बैंडेज से बांध देना है। रिंस द इंजर्ड बॉडी पार्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग, रेज द इंजर्ड, और फिर क्या करना है आपको, आपका जो इंजर्ड बॉडी पार्ट है उसको रेज कर देना है, उठा देना ऊपर की तरफ, जिससे ब्लीडिंग जो है बंद हो जाए, खून आना रुक जाएगा।
टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर, और फिर जो जिसको ज्यादा मेजर कट लगा हुआ है ऐसे पर्सन को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। स्प्रेन, स्प्रेन क्या होता है स्टूडेंट? जब हमारी बॉडी पार्ट ट्विस्ट हो जाए, टर्न हो जाए गलत तरीके से, किसी भी तरीके से पैर मुड़ गया, हाथ मुड़ गया, इसे बोलते हैं स्प्रेन, यानी मोच आ जाना। दिस रिजल्ट इन ओवर स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। और ऐसा कब होता है? जब हमारे टेंडन या लिगामेंट टूट जाते हैं या उनमें ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, खिंच जाते हैं, तो ऐसा होता है, स्प्रेन आ जाता है, मोच आ जाती है। इससे क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी, जो भी अफेक्टेड पार्ट होगा, जिस भी जगह आपको स्प्रेन आया है वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी। If foot is sprained, we must not be able to walk properly. Rest the part of the body that has been sprained. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपका जो बॉडी पार्ट जिसमें मोच आया है उसको बिल्कुल रेस्ट में देना है, आराम से रखना है। डू नॉट मूव इट टू मच, ज्यादा नहीं हिलाना डुलाना है। अप्लाई आइस क्यूब, बर्फ जो है आइस क्यूब जो है उसको अप्लाई करना है, एक कपड़े में रोल करके उसमें आराम से उसको अप्लाई कर सकते हैं। आइस पैक होता है स्टूडेंट अफेक्टेड एरिया में, जिससे कि स्वेलिंग खत्म हो जाए। क्रैप बैंडेज, क्रैप बैंडेज होती है वार्म, जैसे आप गर्म पट्टी भी बोलते हो, उसको रैप कर देना अपने स्प्रेन वाले पार्ट में। कंसल्ट डॉक्टर इफ द पेन इज अनबेरेबल, और अगर अभी भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर इस कंडीशन में पर्सन को क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है। नोज ब्लीड, नाक से खून आना, ये भी हम मोस्टली अपने स्कूल में भी देखते हैं, किसी न किसी स्टूडेंट के साथ ये कंडीशन रहती है। तो इन चिल्ड्रन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉमन अक्रेंस, बच्चों के साथ ये आमतौर पर होता है। इन केस ऑफ नोज ब्लीड, अगर नाक में से खून आ रहा है तो क्या करना है? सिट अपराइट एंड टिल्ट योर हेड अ लिटिल फॉरवर्ड, सीधा बैठना है और अपने सिर को थोड़ा ऐसे आगे की तरफ करना है। डू नॉट टिल्ट योर हेड बैकवर्ड और मे swallow द ब्लड एज इट रन डाउन टू योर थ्रोट। आपको अपनी गर्दन ऊपर की तरफ नहीं करनी, क्योंकि क्या होगा? जो ब्लड है वो आपके थ्रोट में चला जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे आपको 2 पोजीशन दी हुई है। पहले वाला जो पोजीशन है वो टिक है, इट मीन ऐसा करना है हमें। सेकंड वाली पोजीशन रॉन्ग है, वैसा नहीं करना है। यूज योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू स्टॉप द फ्लो। फिर आपको अपनी इंडेक्स फिंगर ये वाली फिंगर होती है, इस फिंगर को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इस फिंगर को अपने थंब को यूज करके आपको नोज पे प्रेस करना है, जिससे फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप हो जाए, यानी खून बहना बंद हो जाए। ब्रीथ थ्रू योर माउथ, मुंह से सांस लेना। डू नॉट ब्लो योर नोज, और नाक पे ब्लो नहीं करना, उसको बाहर की तरफ नहीं फेंकना है आपको, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहना है। इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यू फॉर मोर देन 30 मिनट, लेकिन अगर 30 मिनट से ज्यादा ब्लीडिंग हो तो यू मस्ट सीक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। इफ द ब्लीडिंग हैड हैपेंड ड्यू टू द एक्सीडेंट सच एज फॉल, कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। और लेकिन अगर ब्लीडिंग गिरने से चोट के कारण ऐसा हो तो आपको क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है इमीडिएटली। देन कम्स योर फ्रैक्चर, ये भी बहुत कॉमन है, आप लोग देखते हो साइकिल सीख रहे हैं, चोट लगी, बोन फ्रैक्चर हो गई। फ्रैक्चर, व्हाट इज फ्रैक्चर? व्हेन बोन इज द बॉडी ब्रेक और क्रैक ड्यू टू सिवियर इंजरी, गिरने से जब हड्डी टूट जाती है तो उसे बोलते हैं फ्रैक्चर होना। इस समय भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट की स्वेलिंग हो जाती है, गिरने वाले पार्ट जो भी अफेक्टेड पार्ट है जब गिरे तो वो अफेक्टेड पार्ट जिसमें जगह चोट लगी वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। यू कैनॉट ट्रीट अ फ्रैक्चर ऑन योर ओन, सूजन आ जाती है तो बोलते हैं स्वेलिंग आनी, सूजन आना, वैसा होता है। लेकिन फ्रैक्चर को हम घर में ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे हम स्प्रेन को तो कर रहे थे कि आइस पैक लगा लिया, क्रैप बैंडेज बांध ली, लेकिन फ्रैक्चर में हमें क्या करना है? हमें थोड़ी देर के लिए पेशेंट को रिलैक्स करना होता है। यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, जब पेशेंट को रिलैक्स करना है आपको एक मैगजीन या पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है और जो भी अफेक्टेड पार्ट हो उस पार्ट पर उसको टाई कर देना होता है। टाई करने के लिए जो आप यूज कर रहे हो, टाई इट अराउंड द इंजर्ड पार्ट, दिस विल एक्ट एज अ स्प्लिंट। जो आप मैगजीन, कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर जो भी आप ले रहे हो, जैसे आपने देखा यहाँ पे इसने एक टाई किया हुआ है तो ये है स्प्लिंट एंड इट विल प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द बोन, इससे हड्डी इधर उधर हिलेगी नहीं और आप इतनी देर में डॉक्टर के पास जा सकते हो। मफलर, टावल, दुपट्टा, आप कुछ भी यूज करके उसको और सपोर्ट दो और उसकी गर्दन पर या जहां भी सपोर्ट इजीली और अच्छे से मिल जाए इस जगह पे उसको और रैप कर दो या बांध दो, इसे स्लिंग बोलते हैं। तो इस तरह का जो है ये एक कॉमन मेथड है, नॉर्मल मेथड है जो हम थोड़ी देर के लिए यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ परमानेंट केस। बर्न, जलना, मोस्ट बर्न कॉज एट होम बिकॉज ऑफ बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, टचिंग ऑफ हॉट यूटेंसिल। ऐसा घर में होता है ना, जब किसी गर्म चीज को छू लिया तब, गर्म गिरते हो पानी खोलते हो पानी से हाथ छू लिया तब, या जल गए, तो जलने वाली कंडीशन को अपने घर में कॉमनली देखते हैं। तो आपको क्या करना है? कीप द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। जब भी किसी जगह पे जल जाए तो हमेशा ऐसे एरिया को क्या करना है? ठंडे पानी के नीचे रख देना है। डू नॉट यूज आइस बिकॉज दिस मे डैमेज द स्किन टिश्यू, लेकिन आपको आइस का यूज नहीं करना है।
क्योंकि इससे स्किन टिश्यूज जो है वो डैमेज हो सकते हैं। पुट 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा इन अ ग्लास ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा घर में अवेलेबल होता है, इजीली सोपी सोपी सा लगता है, चिकना चिकना सा होता है ये मम्मी यूज भी करती है घर में किचन में। आपको इसको यूज करना है। डिप कॉटन एंड वूल दिस सॉल्यूशन एंड अप्लाई इट ऑन द अफेक्टेड एरिया। कॉटन लेनी है, कॉटन को इस सॉल्यूशन में बेकिंग वाले जो बेकिंग सोडा वाले सॉल्यूशन में बनाया वाटर के साथ उसे अप्लाई करना है आपके अफेक्टेड एरिया पे एंड दिस विल गिव रिलीफ। डू नॉट अप्लाई एनी मेडिसिन सो दैट डॉक्टर कैन सी द बर्न एरिया। कभी भी मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी है ताकि बर्न एरिया को डॉक्टर देख पाए और हमें करेक्ट जो है हमें रिकवरी मतलब जो मेडिसिन देनी है जो भी वो अपना देना चाहता है एडवाइस वो दे सके। देन कंडीशन तो हम एनिमल बाइट, जब भी कोई एनिमल आपको बाइट कर जाए, काट जाए। when children can be bitten by stray animals such as dog, गली में मोहल्ले में रहने वाले एनिमल जो है बच्चों को काट जाते हैं, कई बार नोच जाते हैं। और जैसे डॉग है, सब एनिमल, मंकी भी होता है इसमें से एक, दे रिलीज द सलाइवा इनटू द स्किन ऑफ द विक्टिम। और ऐसा काटने पर क्या होता है, विक्टिम जो भी पर्सन जिस भी पर्सन के बॉडी में उसने काटा है तो वो उसकी बॉडी में क्या पहुंच गया है, उसका सलाइवा। और सलाइवा जो है उसमें डेडली डिजीज जिसे रेबीज बोलते हैं ये कॉज कर सकता है, ये आराम से हो सकता है रेबीज। सो हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल बाइट इमीडिएटली। इसलिए जब भी कोई भी एनिमल हमें काटे तो हमें इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम कुछ यहाँ पे फर्स्ट एड देना चाहें तो ये है कि वॉश द वुंड विद द सोप। जो भी आपका घाव है उसको साबुन से धोना है, पानी से धोना है ताकि वो सलाइवा हट जाए। एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना है वुंड पर, इन्फेक्शन बचाने के लिए करना होता है स्टूडेंट ऐसा ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास लेके चले जाए और डॉक्टर जो है एंटी रेबीज इंजेक्शन देगा। स्नेक बाइट, सांप का काटना, ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हम कभी कभार सुन ही लेते हैं कि स्नेक बाइट। व्हेन अ स्नेक बाइट समवन इट इंजेक्ट पॉइजन इनटू द विक्टिम। जब भी सांप काटता है तो भी जहर पहुंच जाता है बॉडी के अंदर। जैसे एनिमल के काटने से क्या हुआ था, सलाइवा था, सलाइवा से रेबीज वाली जैसी डिजीज हो गई। यहाँ पर स्नेक बाइट है, सांप ने काटा, विक्टिम की बॉडी में पॉइजन पहुंच गया। पॉइजन जैसे एंटर होगा बॉडी में, ब्लड जो है पूरी बॉडी में उसको स्प्रेड कर देगा और पर्सन जो है थोड़ी देर में मर भी सकता है। सो क्या करना है इससे बचने के लिए, डू नॉट मूव द विक्टिम बिकॉज मूवमेंट विल कॉज द पॉइजन टू स्प्रेड फास्टर। विक्टिम को बिल्कुल सीधा लेटा दें, बिठा दें जो भी, मतलब ताकि उसका बॉडी पार्ट जो है वो अगर जब ज्यादा हिलेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ने से पूरी बॉडी में इमीडिएटली जो है पॉइजन स्प्रेड हो जाएगा। तो टाई अ पीस ऑफ क्लोथ और बैंडेज नियर द बाइट। जहां भी चोट लगे, जहां भी काटा गया उस जगह आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो है बैंडेज टाइटली बांध देनी है जिससे जो है ब्लड का फ्लो जो खून का जो बहाव है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। टेक द विक्टिम टू डॉक्टर नाउ, सॉरी what you have to do, tie a piece of cloth or bandage near the bite to show down the movement of the infected blood toward the heart, ताकि हार्ट तक ब्लड नहीं जाए। उसके बाद विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बी स्टिंग, मधुमक्खी या मक्खी का काट लेना। कई बार देखते हैं आप येलो कलर का वो घूमते रहते हैं, हनी भी घूमती रहती है। ये इनके जो स्टिंग होते हैं इनमें भी जो है क्या बोलते हैं, एक तरह का पॉइजन टाइप होता है। इसे जब भी हमें काटते हैं हमारी बॉडी में डंक छोड़ जाते हैं, स्टिंगर्स बोला जाता है इसको। When a bee sting, its stinger remain inside the skin. जब भी मधुमक्खी काटती है तो स्टिंगर यानी अपनी बॉडी का जो डंक है वो हमारी बॉडी में छोड़ जाती है। एंड दिस कॉज अ लॉट ऑफ पेन, और इससे बहुत जलन होती है, पेन होता है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं आपको, कुछ पॉइंट जो आपको ट्रीट करना होता है इस तरह से। रिमूव द स्ट्रिंग यूजिंग ट्विजर, तो आप अपनी ट्विजर, चिमटी बोलते हैं इसको यूज करके डंक को निकाल सकते हैं। अप्लाई आइस ओवर द अफेक्टेड एरिया टू रिड्यूस द रेडनेस एंड स्वेलिंग। स्वेलिंग या रेडनेस, रेडनेस होता है जब कोई भी चीज काटती है तो रेड रेड हो जाता है, दैट पार्ट, उस पार्ट पे आपको क्या करना है, आइस अप्लाई करनी है। इफ समवन हैड फेंट फॉलो दीज स्टेप, अगर कोई पर्सन फेंट हो गया, चेक द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वेदर ही और शी इज रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव। इफ पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, कॉल 112 इमीडिएटली। यहाँ पर अगर कोई पर्सन फेंट हो गया, बेहोश हो गया, तो पहले उसकी ब्रेथ चेक कर कि अगर वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी कंडीशन कैसी है। अगर वो इरिस्पॉन्सिव अनरिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो इमीडिएटली हमें 112 पे कॉल करना है। इफ द विक्टिम इज नॉट ब्रीदिंग, अगर विक्टिम सही से ब्रीथ नहीं कर रहा है, बिगिन चेस्ट कंप्रेशन, तो आपको क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना स्टार्ट करना है, उसको दबाना स्टार्ट करना है।
पुट डाउन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट 30 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 30 टाइम तक आपको उसके चेस्ट को प्रेस करना है। ब्लो, टिल्ट द हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन। सिर को पीछे करना है और यहाँ पे आपको ब्लो एयर दिया हुआ है, आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, चेस्ट पंपिंग एंड ब्लो एयर। ब्लो एयर में क्या करना है, चिन को लिफ्ट करना ऊपर की तरफ, पिंच नोज एंड कवर द माउथ विद योर्स एंड ब्लो अंटिल यू सी द चेस्ट राइज। और आपको अपने मुंह से इसमें एयर ब्लो करनी है। गिव 2 ब्रेथ, 2 बार सांस देंगे। ईच ब्रेथ शुड टेक 1 सेकेंड, और एक ब्रेथ जो है वो 1 सेकेंड की होनी चाहिए। तो टोटल आपको कितनी ब्रेथ देनी है, 2 ब्रेथ देनी है। इससे क्या होगा, अगर पर्सन में ब्रीदिंग पावर इंक्रीज होनी होगी तो वो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जस्ट गो विद द रीडिंग। I hope all of you understood the chapter. I will send you PDF. In PDF, I will give you assessment zone and question answers. Do in your notebook. Thank you, students.